A very good morning to all my dear students. Yesterday we have started the chapter of culture and socialization, and we have learned about what is culture क्या होता है, and in that we did that culture is your lifestyle, your habit, your custom, your belief, your thinking, everything. The combination of all these things is your culture, and that depends upon in which company you are living, how is the atmosphere around you, and that is all about culture. Today we are going to do about social values. Social values क्या होती हैं? Social values, you can say, they are the standards that define what is good, desirable, and worthwhile in society. They are the underlined principles guided by choices and actions, and any action contrary to cherished values is condemned. Social values मतलब एक society ने अपने एक standard set कर दिए हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं, विच आर डिज़ायरेबल, और उन प्रिंसिपल्स को गाइड करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपको एक सोसाइटी में रहना है तो आपको सोशल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना होगा. सोशल वैल्यूज़ दे इंक्लूड आर नॉर्म्स, दे इंक्लूड आर वैल्यूज़. नाउ देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. नॉर्म्स क्या होते हैं? दे आर द गाइडलाइंस टू एक्शंस विच अप्लाई टू स्पेसिफिक सिचुएशंस. एंड वैल्यूज़ दे आर द मोर जनरल गाइडलाइंस. वैल्यूज़ हम अपने, अगर हम इनफॉर्मल तरीके की भी बात करें तो वैल्यूज़ हम कहते हैं हमारे अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने वो सोशल वैल्यूज़ हैं, कितनी मॉरल वैल्यूज़ हैं. लाइक फॉर अ स्टूडेंट ऑल्सो वी से ही शुड हैव सोशल वैल्यूज़ इन हिम, ही शुड हैव मॉरल वैल्यूज़ इन हिम. और नॉर्म्स होते हैं एक जो प्रॉपर फॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होती हैं, या यू कैन से इन अदर वर्ड्स इज अ सेट ऑफ रूल्स. They are the specific norms are a reflection of single value. मतलब like a dress code for a function is a norm. हमने एक फंक्शन के लिए एक ड्रेस कोड लग गया, नॉर्म. या स्कूल में आपकी यूनिफॉर्म है, दैट इज़ अ नॉर्म, राइट. एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़ कैन बी योर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, दैट इज़ नॉर्म अंडर द नॉर्म अंडर दिस इज टचिंग फीट. मतलब वैल्यू हो गई कि आप बड़ों की कितनी इज्जत करते हो, और उसी में अगर आप एक नॉर्म देखो तो ये एक रिवाज है कि अगर आप बड़ों की इज्जत करते हो देन यू हैव टू टच देयर फीट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म एंड वैल्यू. इंडियन सोसाइटी में देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, एंड फ्रॉम दैट अ नंबर ऑफ नॉर्म्स आर डिराइव्ड. ठीक है, लाइक इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल इन अ बस, यू ऑफर सीट टू योर एल्डर्स, टचिंग देयर फीट, ग्रीटिंग देम, right? So these are all the norms. Now what is the importance of norms and values? Shared values and norms bring, you can say, commonality in the outlook between members of society, binding them together. It makes social life orderly and predictable. Without norms, we would never know whether to shake hands with a new acquaintance or give them an affectionate push. हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे रहना है एक सोसाइटी में अगर हमें नहीं पता होगा कि एक नॉर्म्स क्या हैं सोसाइटी के, और एक वैल्यूज़ कौन सी हैं, चाहे वो सोशल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, विच डिपिक्ट आर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स. क्योंकि नॉर्म्स एक बहुत एसेंशियल फीचर है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि एक ये चीज़ है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए. नॉर्म्स आर एसेंशियल बिकॉज दे रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ नंबर ऑफ सोसाइटी और ग्रुप. नॉर्म्स के बिना आपको पता है कि एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्योस हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, इसलिए नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, इट्स वेरी नेसेसरी. देन कम्स योर कॉग्निटिव डायमेंशन. Cognitive dimension of culture refers to the ideas which could include beliefs, knowledge, myths, superstitions, etc. of a society. लोगों की क्या सोच है? कई लोग बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, जिनको ज़्यादा वहम होता है किसी चीज़ का, जो अपने ही मिथ्स बनाते हैं, जो अपने ही, जिनकी अपनी नॉलेज होती है, जो एक्चुअल में दे आर नॉट रियल. So in literate society, ideas are transcribed in books and documents. But in non-literate societies, ideas are in the form of legends and myths, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ओरली भी ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, किसी कंपनी में भी ट्रांसमिट किए जाते हैं, किसी की, जैसे आपका सर्कल है, जिस तरह के लोगों के बीच में आप रह रहे हो, that all depends. So in this contemporary world, ideas are also reflected in audio-visual media like ads and films. कई तरह की मूवीज़ होती हैं, कई तरह की एड्स होती हैं जिसमें ये सुपरस्टिशंस डिपिक्ट किए जाते हैं. तो जो लिटरेट पीपल हैं, दे विल अंडरस्टैंड दैट दीज आर नॉट रियल, बट द नॉन इलिटरेट पीपल, दे विल जस्ट फॉलो दैम. Then material aspects of culture. It refers to the intangible, concrete products that members of society possess.
एग्जाम्पल मशीन्स, बिल्डिंग्स, ज्वेलरी। नेम से ही पता चल रहा है मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, मतलब जब आपको दिखाना हो एक सोसाइटी को दैट यू हैव योर बिल्डिंग, यू हैव योर ज्वेलरी, यू हैव ट्रांसपोर्टेशन, यू हैव इंपॉर्टेंट गैजेट्स. So both material and non-material dimensions, they change over time. और जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स, दे आर स्लोअर टू चेंज. लेकिन जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. और इससे इट गिव्स राइज टू कल्चरल लैग. कल्चरल लैग क्या होता है? जहाँ पे नॉन मटेरियल डायमेंशंस आर अनएबल टू मैच द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, वो तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पाते हैं. When the technological dimensions they change rapidly, non-material aspects उनको कैच करने में बहुत टाइम ले लेता है. क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम एकदम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें आदत होती है उस माहौल में रहने की. अगर आप एक चीज़ के एडिक्ट हो, when you are living in a certain environment and you are addicted to that environment, it becomes very difficult to follow something else, right? So that is cultural lag. कि जब टेक्नोलॉजी फास्टर रेट से बदल रही है, लेकिन आपके नॉर्म्स और बिलीव्स को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो दिस गिव राइज टू सिचुएशन ऑफ कल्चरल लैग. मतलब व्हेन इंटरनेट बिकम्स वेरी पॉपुलर, इट लेड टू रेजिस्टेंस फ्रॉम मेनी ग्रुप्स मेंशनिंग दैट इट हैज़ करप्टेड द कल्चरल वैल्यूज़. ठीक है, तो लोगों की अपनी अपनी सोच है इस पीरियड को लेकर, कल्चरल लैग की अगर हम बात करें तो. Next comes subculture. Subcultural groups function as cohesive units which impart an identity to all group members. Within such groups, there can be leaders and followers, but group members are bound by the purpose of group and work together to achieve their objectives. तो subcultures में कई followers हो सकते हैं, group members हो सकते हैं, but they all have to work together to achieve their objectives. एक बहुत important term है ethnocentrism. It's the application of one's own cultural values in evaluating the behavior and beliefs of people from other cultures. That means that cultural values projected as the standard or norm are considered superior to that of the beliefs and values of other cultures. Ethnocentrism का मतलब है आपका एक कल्चर है, आपकी एक बिलीफ है, वैल्यूज़ हैं, आप उसी को, अपने कल्चर को ही सबसे सुपीरियर मानते हो और दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर मानते हो. लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि जितने सब कल्चर्स हैं, जो हैं, सब ग्रुप्स हैं, उनको एक साथ लेके चलना. एंड यू शुड नॉट थिंक दैट योर नॉर्म्स, योर वैल्यूज़ आर मोर सुपीरियर दैन द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ सम अदर कल्चर. जब आप ऐसे सोचते हो, दैट मीन्स दैट टर्म इज़ कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म. देन कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक ऑफ कल्चर, it means valuing other cultures for their differences. A cosmopolitan outlook does not seek to evaluate the values and beliefs of other people according to one's own. मतलब ये बिल्कुल एथनोसेंट्रिज्म का ऑपोजिट है. कॉस्मोपॉलिटिज्म एक टर्म होती है, जैसे एथनोसेंट्रिज्म है. तो कॉस्मोपॉलिटिज्म में कि आप ऐसे कंपैरिजन नहीं करते हो अपने कल्चर का किसी और कल्चर के साथ, ना ही आप अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हो एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर्स. So these are the two different terms, ethnocentrism and cosmopolitanism, or you can say cosmopolitan outlook of culture. So this was your chapter, and some important terms related to this chapter we'll discuss in the next class. Hope you have understood this. It was quite a brief chapter, and all the important terms related to it will be discussed with you in the next video. Assignment related to the same have been uploaded. So please go through it and do it. Thank you.